सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी तुम्हें कामयाबी, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, कभी ज़मीन मत छोड़ना। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार and today we are going to learn some special use of present imperfect tense and present continuous tense. Present imperfect tense is also called present continuous tense and present प्रोग्रेसिव टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो पिछले के पार्ट 1 वीडियोस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग किए थे उसमें हम लोगों ने सीखा कि अफर्मेटिव, निगेटिव, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ यह भी सीखा कि उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसका यूज। जी हाँ, हम लोग इसका यूज समझने जा रहे हैं कि इसका यूज क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि भाई इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट यूज़। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, सामने आप बॉर्डर देख रहे होंगे, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसका पहला यूज है टू एक्सप्रेस। जी हाँ, मैं इंग्लिश में ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोल दूंगा, आप नोट कर लेंगे। To express actions happening at the time of speaking, present continuous tense is used। यानी कि वैसा कार्य व्यापार जो बोलते समय जारी रहता है, जो क्या होता है, बोलते समय जारी रहता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों में, जी हाँ, इस प्रकार के वाक्यों में अक्सर नाउ का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। नाउ का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में नाउ, एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट या करेंटली का प्रयोग देखने को अक्सर मिलता है। यानी कि इस वर्ड को आप नोट कर लेंगे अच्छा से। इसको मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। जैसे में देखेंगे, लाता इज सिंगिंग नाउ, यानी कि लाता अभी गा रही है। यानी कि जिस समय बोला गया ये बात, उस समय लाता का काम जो है गाने का वो चल रहा है। हर ब्रदर, यहाँ पे हर ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट, यानी कि उसका भाई अभी वर्तमान में क्या है, सो रहा है। वहाँ भी आप देखेंगे एट प्रेजेंट का यूज़ हुआ है। यहाँ पर आई एम डूइंग दिस एट द मोमेंट, यानी कि मैं इसे इस क्षण, इस पल कर रहा हूँ। आप चौथा यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर कमिंग नाउ, यानी कि अभी तुम आ रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, आ रहे हो, यानी कि बोलते समय ये कार्य जारी है। इस प्रकार के वाक्यों में ये जो 5 वर्ड्स दिए गए हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट और करेंटली का प्रयोग आपको बारीकी से देखने को मिलेगा। आते हैं यूज़ नंबर 2 पर। आप समझ गए होंगे यूज़ 1, तो आइए यूज़ 2 पे चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज। इसका हिंदी अगर लिखना है तो लिखिएगा कि वैसा कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जो कि बोलते समय जारी रहता है। दूसरा यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर प्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शन, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भविष्य में, यानी कि नियर फ्यूचर में जो काम तुरंत होने वाला है, नियर फ्यूचर में पहले से अगर प्लान किए हुए हैं तो उस प्रकार की कार्य के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एक बार फिर से मैं इसका हिंदी दोहरा दे रहा हूँ। भविष्य के नज़दीक की किसी भी कार्य व्यापार जो पहले से योजना बनाया हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब ऐसे देखेंगे, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, अभी तो गया नहीं हूँ, ना ही बोलते समय जारी है, यानी कि कल जाना है हमको। कब जाना है, कल जाना है। तो ये कल अक्सर फ्यूचर में हो गया ना, आने वाला कल, टुमारो। तो आप यहाँ देखेंगे कि नियर फ्यूचर पहले से प्लान किया हुआ है, उसका भी हम लोग ट्रांसलेशन किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आगे है, यहाँ पे देखेंगे नंबर 2, वी आर ओपनिंग अ स्कूल नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह हम लोग एक स्कूल खोल रहे हैं। यानी कि अभी खोले नहीं है, अगले सप्ताह खोलेंगे, यानी कि नियर फ्यूचर में खोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड है, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर टुडे, यानी कि
आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर टूडे, मैं आज एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ। अभी खरीद नहीं रहा हूँ, ना ही खरीदा है, खरीदने जा रहा हूँ। तो अभी नियर फ्यूचर एक्शन है और इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल, राम इज़ कमिंग टुमारो, राम कल आ रहा है। अभी आया नहीं है, चाहे वह चला भी नहीं है, राम कल आ रहा है, यानी कि कल आ रहा है। तो ये भी जो है नियर फ्यूचर में यानी कि भविष्य में बोध करा रहा है, लेकिन पहले से प्लानिंग है आने की, इसलिए इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया गया है। आई होप आप दूसरा भी यूज समझ गए होंगे। तीसरा यूज, टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। कहने का मतलब है कि वैसा कार्य व्यापार जो जरूरी नहीं हो कि बोलते ही समय जारी रहे, वैसा कार्य व्यापार जो जरूरी नहीं हो कि बोलते समय जारी रहे, वैसे कार्य व्यापार जो बिल्कुल जारी रहता है लेकिन बोलते समय जारी रहे ये जरूरी नहीं है, वैसे कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। एक बार फिर से इसको मैं दोहरा देता हूँ, वैसा कार्य व्यापार जो जारी हो लेकिन जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि बोलते समय जारी हो, कि अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे में वी आर राइटिंग अ बुक, वी आर राइटिंग अ बुक दिस डेज, यानी कि इन दिनों मैं एक किताब लिख रहा हूँ। इन दिनों हो सकता है कि कल लिखे हो, आज लिखे हो, फिर कल लिखेंगे, लेकिन अभी बोलते समय ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिखने का काम जारी हो, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा वी आर राइटिंग अ बुक दिस डेज, इन दिनों हम लोग एक किताब लिख रहे हैं। फिर दूसरा सेंटेंस, नाउ अ डेज दे आर मेकिंग अ फिल्म, इन दिनों वे एक फिल्म बना रहे हैं, यानी कि वे लोग एक फिल्म बना रहे हैं, इन दिनों वे लोग एक फिल्म बना रहे हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय क्रिया जारी हो, कंटिन्यू हो। अगला यहाँ पे देखेंगे थर्ड, आप यहाँ पे थर्ड जो यूज़ है, एग्जाम्पल है बिहार इज़ फेसिंग पॉवर्टी, यानी कि बिहार जो है गरीबी से जूझ रहा है। बिहार किससे जूझ रहा है? गरीबी से जूझ रहा है। तो ये भी सेंटेंस आ जाएगा। फिर चौथा है यहाँ पे नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखेंगे, आई एम ट्राइंग टू रिफॉर्म माई हैबिट, मैं अपनी आदत सुधार रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी आदत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिफॉर्म माई हैबिट, मैं अपनी आदत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि अभी ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ देर बाद करें, कुछ देर पहले किए हों। तो इस प्रकार की कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल व्यूअर्स गॉट दिस वेरी वेल। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियोस को पॉज करके इसको नोट कर लें। आगे मैं चौथा यूज इसका बता रहा हूँ। सो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। Now we are going to learn fourth use of present continuous tense. This tense plays very important roles in spoken English or writing English as well. So please pay your attention to these topics. बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेक्चर ये, अंत तक ज़रूर देखें। चूँकि मान के चलिए अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान जाते हैं लेकिन इसका यूज़ नहीं पढ़ पाते तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको सीखने से। तो फोर्थ यूज़ हम लोग आइए सीखते हैं। फोर्थ यूज़ में है टू एक्सप्रेस टेम्पोररी हैबिट या फिर टेम्पोररी एक्शंस भी लिख सकते हैं। एक्शंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज, TENSE, टेंस इज यूज्ड। यानी कि टेम्पोररी एक्शन का मतलब होता है अस्थायी कार्य, जो अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा। तो देखते हैं अस्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट तीनों नामों से जानते हैं। जैसे में कहा जाए कि मुंबई इज फेसिंग वाटर प्रॉब्लम, यानी कि मुंबई पानी की समस्या से जूझ रहा है। मुंबई
पानी की समस्या से जूझ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जूझ रहा है, कुछ दिन के लिए जूझेगा, फिर वो पानी की भरपाई हो जाएगी। तो ये टेम्पोररी एक्शन है। जैसे कहा जाए वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि हम बुखार से पीड़ित हैं, यानी कि मैं बुखार से जूझ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जूझते रहेंगे, यानी कि एक टेम्पोररी एक्शन है। तो इस प्रकार की टेम्पोररी एक्शन का ट्रांसलेशन आप किस में करते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हो। तो जब भी टेम्पोररी एक्शन कोई हो तो आपको किस में ट्रांसलेट करना है? इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। आइए फिफ्थ यूज हम लोग देखते हैं। जैसे सम वर्ब्स सीम एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट they are translated in simple present टेंस। सिंपल प्रेजेंट या उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्रियाएं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह दिखने में लगते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका ट्रांसलेशन होगा, लेकिन उनका ट्रांसलेशन किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। बहुत ही बेजोड़ रूल है ये। 100 बात की एक बात, यानी कि समझ जाइए कि निचोड़ है बिल्कुल। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे कि वर्ड्स में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। इसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स हैं। अंडर इट का मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं जो देखने में लगते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन बनता है वो सिंपल प्रेजेंट में। जैसे लाइक हो गया, नो हो गया, जैसे अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड, जैसे लुक हो गया, जैसे होप हो गया, जैसे अपीयर हो गया, जैसे टच हो गया, ETC, यानी कि इत्यादि और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं। जैसे हिंदी में कहा जाए कि वह जान रहा है, वह जान रहा है, वह जान रहा है, यानी कि कोई बात है जो वह जान रहा है। तो इसको बनाने के लिए ही इज़, अब जानना का स्पेलिंग नोइंग, अब देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, यानी कि ही इज़ नोइंग गलत हो जाएगा। इसका राइट क्या हो जाएगा? ही नोज। क्या होगा? ही नोज। फिर अगर इसी में दिया रहे कि वह चाहे मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? और ये जो है सही हो गया है, मैं समझ रहा हूँ। तो इसको बनाना है तो यहाँ पे देखेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा? आई अंडरस्टैंड। उसी तरीके से और भी है। जैसे कहा जाए कि मैं पसंद कर रहा हूँ, जैसे कहा जाए कि मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं पसंद कर रहा हूँ, तो आई एम लाइकिंग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? आई एम लाइकिंग लिख देते हैं, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन है नहीं। इसको बनाने के लिए लिखेंगे आई लाइक। क्या लिखेंगे? आई लाइक। तो ये आई लाइक लिखेंगे। जैसे मैं आशा कर रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ, तो इसको बनाने के लिए आप क्या बनाएंगे? आई होप। आई होप इसका सही होगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आई एम होपिंग गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के जब भी वर्ब्स आए तो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रूप यानी कि ING रूप पॉसिबल नहीं होता है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी वेल।
तो इतना ही पर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जा रहा है। और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। वीडियोज अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बिल्कुल चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।